फ्रेंड्स क्लास 10 चैप्टर 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या पूछ रहे बच्चों। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट हम सारे एक एक को सोल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में इसको सही तरह से लिख लेते हैं। x + 5 को साइड लेके आएंगे -5 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में 2x + 2y इसके साइड लेके आएंगे -8 = 0, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन है उसको में से a1 कितना है 1, b1 कितना है 1, c1 कितना है -5। ठीक है बच्चों, इसमें से अब सेकेंड इक्वेशन में से a2 2 है, b2 2 है, c2 -8 है। ठीक है बच्चों, अब इसको कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसमें a1 / a2 1/2, b1 / b2 1/2, c1 / c2 -5/8 -8। ये इक्वेशन क्या बनेगी b1 नॉट इक्वल टू c1 / c2, a1 / a2 = b1 / b2 नॉट इक्वल टू c1 / c2। ठीक है बच्चों, ये कौन सी है रेखा बनेगी समपाती ना, रेखा कौन सी बनेगी बच्चों एक गलती हो गई थी यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 10 है ये। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। ठीक है बच्चों, 10 है, ये 10 है तो 5 पूरा 1/2 ये इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 इक्वल है, नॉट इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, ये कौन सी होगी समपाती रेखा। समपाती रेखा मतलब कि एक दूसरे के ऊपर एक रेखा। ठीक है बच्चों, इससे अनेक हल होंगे, अनेक हल। तो मतलब हल है इसके, ये क्या है संगत। ठीक है बच्चों, अब इसके ग्राफ तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट समीकरण से क्या था x + y = 5। ठीक है बच्चों, इससे 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। 2x + 2y = 10। ठीक है बच्चों, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के लिए हमें 2 पॉइंट ज़रूरी हैं। माना x = 0, y = 5। ठीक है बच्चों, माना y = 0, x = 5। ठीक है बच्चों, इसमें से 2 को मान लेंगे। x + 5 = 10, x + 5 ये 2 साइड जाएगा तो ये 5, तो मतलब कि सेम पॉइंट आए। ये पता ना कैसे किया मैंने पहले क्वेश्चनों में बता रखा है। ठीक है बच्चों, ये वैसे ही करना है। इसके 2 पॉइंट्स निकल के अब इसको ग्राफ में सॉल्व करते हैं। अब इसका ग्राफ तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं ग्राफ पेपर पे। ठीक है बच्चों, मैंने ग्राफ पहले से ही तैयार कर रखे हैं। x की वैल्यू, y की वैल्यू कहाँ तक है हाईएस्ट 5, तो इसमें भी 5 मैंने ड्रॉ कर रखी है। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं वैल्यू मैंने इसमें लिख रखी है। पी पॉइंट पे कितनी आई थी 0, 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 ये रहा y की वैल्यू में। अब नेक्स्ट पॉइंट 5, x की वैल्यू में 5, ये 0। अब दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो। ठीक है बच्चों, अब इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दिया। अब पॉइंट के नाम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, पी पॉइंट पे कितना था 0, 5, क्यू पॉइंट पे कितना था 5, 0। ठीक है बच्चों, अब दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ड्रॉ कर दो क्योंकि सेम पॉइंट है। मैंने इसी के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है बच्चों, x + 5 = 5। अब पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके कितने हल होंगे अनेक हल, मतलब कि इसके इसी लाइन पे है ना दूसरी लाइन भी, तो मतलब कि अनेक हल होंगे इसके। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, ये सेकंड पार्ट है। x - y = 8, 3x - 3y = 16। अब इसको सही तरह से लिख लेते हैं। x - y 8 को इस साइड लेके आएंगे -8 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। 3x - 3y इसको 16 को इस साइड लेके आएंगे -16 = 0। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट समीकरण से a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू कितनी है -1, c1 की वैल्यू कितनी है -8। अब सेकंड समीकरण से क्या है a2 की वैल्यू 3,
B2 की वैल्यू कितनी है -3, C2 की वैल्यू कितनी है -16। ठीक है बच्चों, अब इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं A1 डिवाइड बाई A2 1/2, B1 डिवाइड बाई B -1 -3। ठीक है बच्चों, 1 डिवाइड बाई 3, C1 डिवाइड बाई C2 -8 -16, 8 1 डिवाइड बाई 2। अब ये कंडीशन क्या होगी, A1 डिवाइड बाई B1 डिवाइड बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। ठीक है बच्चों, अब ये कौन सी होगी रेखा, समांतर रेखा। अगर समांतर रेखा ऐसी रेखा होगी, मतलब ये कभी भी अब एक दूसरे में कभी भी कट नहीं करेंगे, जिससे हल नहीं निकलेगा, इसका कोई हल नहीं है। तो ये क्या है, असंगत। ठीक है बच्चों, ये क्या है, असंगत। तो ये असंगत बोल के तो ये ग्राफ से सोल्व नहीं होने का। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ गया है। ठीक है बच्चों, ये थर्ड पार्ट में क्या पूछेगा, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। ये पहले से ही सही तरह से लिख लिया। अब इसके फर्स्ट इक्वेशन के A1 कितना है 2, B1 कितना है 1, C1 कितना है -6। सेकेंड स्टेप में क्या है, A2 कितना है 4, B2 कितना है -2, C2 कितना है -4। ठीक है बच्चों, अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। A1 डिवाइड बाई A2 2/4 1 2, B1 डिवाइड बाई B2 1 - 2 -1/2, C1 2 -6 -4 3/2। ये क्या हुई, A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। ये कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है बच्चों, मतलब इस प्रतिच्छेद रेखा कैसी होगी, ऐसे एक पॉइंट पे कट करेगी। इसके केवल एक हल। ठीक है बच्चों, ये क्या है, संगत है। तो इसके पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंट निकालने के लिए 2 पॉइंट ज़रूरी है, मतलब कि ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट ज़रूरी है। अब इन 2 पॉइंट को निकालते हैं, फर्स्ट समीकरण से सेकंड समीकरण से। ठीक है बच्चों, अब निकालते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने एक इक्वेशन लिख ली है। ये -6 इस साइड था, मैंने इस साइड लिख लिया, -4 इस साइड था, इस साइड। ठीक है बच्चों, अब इसमें फर्स्ट समीकरण में मानो x = 0, x0 की y की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है बच्चों, पॉइंट क्या आएंगे, P0 6। ठीक है बच्चों, अब सेकंड माना y = 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है बच्चों, 3 आएगी। तो इसके पॉइंट कितने आएंगे, क्या पॉइंट कितने आएगा 3 0। अब सेकंड समीकरण से पॉइंट निकालते हैं, माना x = 0, इसके पॉइंट कितने आएंगे y - 2, माना y = 0, x का पॉइंट कितना आएगा 2। ठीक है बच्चों, ये r पॉइंट है 0 - 2, ये s पॉइंट है 2 0। ठीक है बच्चों, अब इसको ग्राफ में सोल्व करते हैं। चलते हैं ग्राफ पे, मतलब इनकी हाईएस्ट वैल्यू देख लेते हैं। इसकी 2 है, इसकी y की वैल्यू में 6 है, इसकी 3 है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं ग्राफ पे। ठीक है बच्चों, मैंने ग्राफ पहले से ड्रॉ कर रखा है। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी y की 6, अब और यहाँ पे x की वैल्यू में 6 ले ली है। ठीक है बच्चों, अब इसको पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। x 0 है, y 6 है, 6 पॉइंट पे निशानी लगाते हैं, 6 पॉइंट। अब y x 3 है, y 0 है। ठीक है बच्चों, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। x 0 है, y -2 है, ये रहा -2, ये 2 है। ठीक है बच्चों, ये कितना है -2। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, मतलब कि ये काटेगी लाइन को, देखते हैं कहाँ पे काटती है। अब इस लाइन को ज्वाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, ये पॉइंट गलत हो गया। ये x = 1 आएगा, सेकंड समीकरण में x 1 आएगा। ठीक है बच्चों, अब ग्राफ में चलते हैं। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, ये लाइन गलत है क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, 1 है। ठीक है बच्चों, ये 1 पे लेनी है लाइन, ये लाइन हमारी गलत है। ठीक है बच्चों,
ये लाइन हमारी गलत है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पॉइंट देखने हैं क्या है। y पॉइंट 2 आया, x भी 2 आया, x पॉइंट भी 2 है, y पॉइंट भी 2 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। थैंक्स टू वॉचिंग माई। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा फोर्थ पार्ट देख देते हैं। फर्स्ट समीकरण है, सेकंड। फर्स्ट समीकरण में a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है -2, c1 की वैल्यू कितनी है -2। सेकंड समीकरण में a2 कितना है 4, b2 कितना है -4, c2 कितना है -5। ठीक है बच्चों, अब इसके कंडीशन देख लेते हैं। a1 डिवाइड बाई a2 2/4 1/2। ठीक है बच्चों, इसकी कंडीशन हम देख लेते हैं। अब देखते हैं b1 डिवाइड बाई b2 -2 -4 1/2, c1 डिवाइड बाई c2 -2 -5 2/5। ये कंडीशन कौन सी हुई, a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। ये कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखा। समांतर रेखा कौन सी ये होगी, जो आपस में कभी भी कट नहीं करेगी। तो इसका कोई हल नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई हल नहीं है तो इसका मतलब ये असंगत है। असंगत है तो ये ग्राफी विधि से सोल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।